हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज 3 अगस्त 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीईएस कंपनी लिमिटेड ने किसे 5 साल के लिए अपना अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक बनाया है। यानी कि जीईएस कंपनी लिमिटेड के द्वारा 5 साल के लिए किसे अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो जीईएस कंपनी लिमिटेड है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नियुक्त किसको किया गया है। तो नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। किसको नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं कि उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और जो नहीं जानता वो अब जान ले कि आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उर्जित पटेल पहले गवर्नर रह चुके हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा जीईएस कंपनी के बारे में और अन्य जानकारियों के बारे में। जीईएस की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ये इसका पूरा नाम है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। अच्छा, उर्जित पटेल की अगर बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होगा, यानी कि जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। अच्छा, बात अगर हम आपसे करें आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि आरबीआई से भी कई क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया था कोलकाता के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद, लगभग 2 वर्ष बाद 1937 में, यानी कि 37 में, 35 में स्थापना हुई थी, याद रखना है 35 में, और 1937 में यानी कि 37 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर, जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता। और अगर विकल्प में कोलकाता ना मिले तो आपका उत्तर मुंबई ही होगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, बात करें अगर इसके वर्तमान गवर्नर के बारे में कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। यहाँ से एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास जो है ये कौन से नंबर के गवर्नर है। तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनसे पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं आरबीआई के, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना से संबंधित जानकारी हेतु संजीवन ऐप किसने लॉन्च किया है। कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है बिहार ने। किसने किया है? अब बिहार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है। बिहार की बात करें तो राजधानी यहाँ की पटना है, मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान गवर्नर हैं, सीएम नीतीश कुमार है, कैपिटल बिहार की पटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमर सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो अमर सिंह यानी कि अगर हम बात करें अमर सिंह के बारे में, पूर्व वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी में ये नहीं थे, लेकिन एक तरह से कहें कि ये उस पार्टी का बड़ा पहले चेहरा माने जाते थे। तो अमर सिंह का निधन हुआ है, ये वर्तमान में कौन थे? अमर सिंह का निधन हुआ है, ये राज्यसभा सांसद थे। अब आपसे मात्र इसी तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि मैं आपको औरों की तरीके से इस प्रकार से यह नहीं होता कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके प्रति मतलब आपको सिर्फ करंट अफेयर की देना है कि बस आपको जानकारी दे दी। आपके यहाँ पर विकल्प में ये भी मौजूद हो सकता था, और आपको परीक्षा के अंदर हो सकता है कि मिल भी जाए ऐसा कि ये नेता थे या अभिनेता थे, कलाकार थे, लेखक थे, कौन थे। लेकिन क्वेश्चन को जो घुमाया जाता है, जो क्वेश्चन को आपको जो टफ लगता है कि क्वेश्चन टफ कैसे बन जाता है। अब अमर सिंह का निधन हुआ है, ये उस समय जिस समय इनका निधन हुआ ये क्या थे। तो अमर सिंह का निधन हुआ, जाहिर सी बात है जब राज्यसभा सांसद को नेता भी होंगे तो राज्यसभा सांसद थे या लोकसभा सांसद थे या फिर विधान परिषद के सदस्य थे या फिर विधानसभा के सदस्य थे। तो अमर सिंह जो थे राज्यसभा के सांसद थे। कौन थे? राज्यसभा के सांसद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल कोविड केंद्र किसने लॉन्च किया है। तो मोबाइल कोविड केंद्र को लॉन्च किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा मोबाइल कोविड केंद्र लॉन्च किया गया है। अब बात अगर हम तेलंगाना की करें तो तेलंगाना के सीएम हैं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। क्या हो जाएगी? हैदराबाद। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना को
आंध्र प्रदेश जो राज्य था, यानी कि आंध्र प्रदेश, उसमें से अलग काट के, उसमें से विभाजित करके 2014 में, जून 2014 में, उस समय की जो यूपीए सरकार थी उसने एक नया राज्य तेलंगाना बनाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कल ही मैंने आपको आंध्र प्रदेश से एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। यदि आप हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे तो आपको उसके बारे में पता होगा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बन गई हैं, ठीक है। वो राजधानियां भी जिस स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी तो वो जाकर क्लास देख ले और जान ले कि कौन सी राजधानी क्या काम करेगी और ये 3 राजधानियां क्यों बनाई गई हैं। तो आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन से राज्य का वन विभाग है? तो उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा 8 जिलों के अंदर ये वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बात उत्तर प्रदेश राज्य की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यानी कि यहाँ की कैपिटल। अक्सर क्या होता है कि लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर, प्रमुख 2 क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है जो तीसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ, वो उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, तो वो भी लखनऊ के अंदर ही है। लेकिन जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो है कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमुख क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल से 1-2 क्वेश्चन और परीक्षाओं के अंदर आजकल पूछा जा सकता है कि आनंदीबेन पटेल अन्य किसी और राज्य की राज्यपाल है। तो आनंदीबेन पटेल को अभी राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है और राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश उत्तर प्रदेश का, और सारस या करौंज यहाँ का राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोना कोना उम्मेद नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो कोना कोना उम्मेद नामक अभियान शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मेद अभियान शुरू किया गया है। बात कोटक महिंद्रा बैंक की करें तो इसका जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर शब्द आया है, यानी कि शहर का नाम आया है मुंबई। मुंबई आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें आपसे तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना के बारे में तो फरवरी 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसी बार से इसकी शुरुआत की गई है। आगे नहीं पता है क्या होगा, इस दिवस को मनाया जाएगा नहीं मनाया जाएगा, लेकिन इस बार तो इस दिवस को मनाया गया है। इस 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय को? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगर हम अन्य मंत्रालयों की बात करें तो वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है। गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश से रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि जो रंगीन टीवी होता है, कलर टीवी, उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत ने चीन से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बात चीन की करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन हमारा पड़ोसी देश भी है जो आए दिन एक तरह से अगर हम कहें तो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। यानी कि जो उसका असलियत है, जो उसका अमानवीय चेहरा है, जो उसके दिल में जो क्रूर भावना है, जो एक बुरा चेहरा जो उसके अंदर छिपा हुआ है, यानी कि वो सभी देशों पर, चाहे कोई पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान से अपने अच्छे संबंध बना रहा हो, चाहे नेपाल से बना रहा हो, नेपाल को भारत के खिलाफ कर रहा हो, या फिर भूटान हो, उसके सभी देशों के ऊपर उसकी एक बुरी नीयत रहती है कि वो कब्जा कर ले। तो इसी तरह से वो घुसपैठ भी करता रहता है। चीन की राजधानी जो बीजिंग है और यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है। क्या है? रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के बारे में तो आप सभी जानते ही हो कि वो अंदर से कैसा है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अभी छठी बैठक हुई है जो ब्रिक्स है उसके अंदर पर्यावरण मंत्रियों की। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस बैठक की अध्यक्षता की है रूस ने। किसने की है? रूस ने यह अध्यक्षता की है। अब बात अगर हम ब्रिक्स की करें तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की
पूरा नाम की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इससे मिलकर ये पूरा नाम बनता है ब्रिक्स। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसका जो प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से वो किसने किया है, जो बैठक हुई है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व इस बैठक के अंदर किया है। आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना ना भूलें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करते समय एक बात का विशेष रूप से अवश्य ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सफलता का अड्डा सब्सक्राइब जरूर कर दें।